जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है लर्निंग विक्की में। आज का सेकंड सेशन जो है बाबू बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो 26 से 27 वाला जितने भी मेरे छात्र छात्राएं भाई बंधु हैं उनके लिए, ठीक है। ये जो सेशन है वास्तविक संख्या रियल नंबर यूक्लिड विभाजन। आज हम लोग वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी दे देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं आप सबके समक्ष, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले जानकारी देने से पहले हमको जानना पड़ेगा अंक क्या होता है, डिजिट क्या होता है, ठीक है बाबू। तो सबसे पहले हमको मेरे भाई जानना पड़ेगा अंक क्या होता है, अंक क्या, क्लियर। तो अंक जो हो गई बाबू वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो हो गया बाबू ये हो गया हम लोग का अंक। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलेंगे डिजिट, ठीक है। इंग्लिश के में क्या बोलेंगे, डिजिट, ठीक है। तो 0 से लेकर के 9 तक संख्याओं को हम लोग अंक बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं, ठीक है। अंकों की संख्या बाबू 10 होती है। क्यों 10 होती है? क्योंकि 0 से आप 9 तक गिनिएगा तो 10 गो होगा, ठीक है। तो अंकों की संख्या कितनी होती है बाबू? तो 10 होती है। उसके बाद अंक से ही संख्या बनती है। अंक से क्या बनती है बाबू? संख्या बनती है। अंक से ही क्या बनती है? संख्या बनती है। अंक को मिला दिया जाए तो संख्या बनेगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे हम देते हैं 5 4 3 2। तो यहाँ पे जो 5 है बाबू अंक है, 4 जो है अंक है, 3 जो है अंक है, और 2 जो है ये भी क्या है बाबू? अंक है। तो अंक से मिल करके क्या बना है बाबू? संख्या बना है। तो यहाँ पे 5432 ये क्या हो गया? हम लोग का एक संख्या प्राप्त हो गया। क्लियर? ये बात क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंक से मिलकर संख्या बनती है, संख्याएं बनती है, संख्याएं बनती है, ठीक है। अंक से मिलकर के संख्याएं बनती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहां तक बाबू आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, ठीक है, कि बताइए अंक कितने, अंक कौ होते हैं? आपको धड़ाक से जवाब देना है कि अंकों की संख्या 10 होती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आराम से जवाब देना है कि अंकों की संख्या 10 होती है। अंकों से मिलकर के नंबर्स बनते हैं, अंकों से मिलकर के क्या बनता है? संख्या बनता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। तो सबसे पहले एक नंबर में बाबू हम लोग जानेंगे प्राकृत संख्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बाबू हमने दिया प्राकृत संख्या, ठीक है, क्या है? ये VVI है। जितना हम बताएंगे ना बाबू वे सब VVI होंगे, ठीक है। जितना हम बताएंगे वे सब VVI होंगे। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। हम लोग सब कोई जानते हैं 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 अनंत, 1 से लेकर के और अनंत तक की संख्याओं को क्या बोलते हैं बाबू? हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या। तो यहाँ पे लिख सकते हैं गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं बाबू? प्राकृत संख्या कहते हैं। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई? आपको समझ में आ गई होगी। क्यों नहीं आ रही होगी बात समझ में? बात एकदम भेजा में ढुक रहा होगा ना भाई। चलिए तो जैसे में हम बताए हैं 1 2 3 डैश डैश आनंद, ठीक है, डैश डैश आनंद। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृत संख्या, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 अनंत, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में कि बताइए भाई सबसे
छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? प्राकृत संख्या क्या है भाई? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो हो गई बाबू एक हो गई। कौन हो गई? एक हो गई। ठीक है, सबसे छोटी जो हो गई प्राकृत संख्या है ये हो गई एक, ये हो गई एक। वाह, सबसे छोटा जन प्राकृत संख्या कौन बा हो? एक। ठीक बा। ओकरा बाद जब छोटा हो गई प्राकृत संख्या तो सबसे बड़ा भी प्राकृत संख्या चाहिए हमने के। ठीक बा। तो सबसे बड़ा प्राकृत संख्या का हो गई भाई? तो सबसे बड़ा प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का भइल? तो देखो सबसे बड़ा, छोटा तो एक बा और सबसे बड़ा का बा? अनंत बा। तो यहाँ लिखा जाएगा अनंत। कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं है। तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या का भइल? तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या एक भइल और सबसे बड़ा प्राकृत संख्या अनंत भइल। यहाँ तक बात क्लियर भइल नु? बात क्लियर हो गई। 0 से लेके 9 तक संख्या के अंक कहल जाला। अंक के संख्या 10 गो होला। अंक से मिलकर के संख्या बनेला। ठीक बा। कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझे में कोनो प्रकार के दिक्कत नहीं है नु? तो ना तनियो के नहीं है नु? नहीं है। ठीक बा। तब आओ अगला टॉपिक पर चल जाऊं। एक नंबर हमने के समझ लेनी सन प्राकृत संख्या। ओकरा बाद आओ जब पूर्ण संख्या, एकरा के इंग्लिश में कहल जाला होल नंबर। ठीक बा। तो हिया हमने के स्टार मरनी सन और लिखनी सन पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। ठीक बा। होल नंबर इंग्लिश में की लिखकर छोड़ देता नहीं। ठीक बा। तो एमे हमने के कहल जाई होल नंबर में 0 मिला दो जाई तो ओकरा के होल नंबर कहल जाई। अगर गिनती के परिवार में 0 को जोड़ दो जाओ तो वो होल नंबर कहाई, अर्थात पूर्ण संख्या कहाई। ठीक बा। गिनती की संख्या में शून्य जोड़ दिया जाता है तो पूर्ण संख्या कहलाता है। तो हमने के लिख सकता है इंसान प्राकृत संख्या के परिवार में क्या लिख सकता है इंसान? प्राकृत संख्या भी लिख दो और चाहे गिनती के संख्या भी लिख दो, में कोनो दिक्कत न बा। ठीक बा। तो लिखो प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य जोड़ दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होती है बाबू? तो हमें जो है पूर्ण संख्या के परिवार प्राप्त होती है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य जोड़ दिया जाता है तो पूर्ण संख्या की परिवार प्राप्त होती है। और दिक्कत प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य जोड़ दल जाता तो हमनी के का प्राप्त हुई भाई? तो प्राप्त हमनी के हुई पूर्ण संख्या। कोनो दिक्कत? तो कोनो दिक्कत नहीं है। प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होला भाई? जैसे में यहाँ देखो, यहाँ पे हो गई जैसे में देखा जा भाई। तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होला? तो 1 2 3 डैश अनंत। और एकरा शुरुआत में अगर 0 जोड़ दो जाओ तो ये हो जाए कौन सा संख्या भाई? तो इस संख्या जो हमनी के हो जाए होल नंबर हो जाए। होल नंबर अर्थात ये हो जाए पूर्ण संख्या। ठीक बा। क्या हो जाए? पूर्ण संख्या। ठीक। तो तारा से पूछा जाए में सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हुई। का भाई? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हुई। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो यहाँ लिखो सबसे छोटी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या भाई क्या हुई? तो 0 हुई। और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या कौन सा हुई? तो अनंत हुई। यहाँ देखो ना भाई, यहाँ अनंत बानू तो क्या हुई? अनंत हुई। यहाँ लिखो सबसे बड़ा पूर्ण संख्या भाई क्या हुई हो? तो ये हो जाए अनंत। कोनो दिक्कत? यहाँ तो कोनो दिक्कत ना भाई? तो कोनो दिक्कत ना भाई। यहाँ तो कोनो दिक्कत? कोनो दिक्कत ना। ठीक बा। अब एकरा बाद
पूर्णांक संख्या। तो यहाँ हमने के स्टार मार करके लिखनी सन पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक बा। पूर्णांक संख्या का होला, कामना कहल जाला, काहे होला, एकरो का हमने के चर्चा कइले, ठीक बा। तो भाई पूर्णांक संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृत संख्या जोड़ दो जाला तो हमनी के प्राप्त कौन सा संख्या होला, तो पूर्णांक संख्या प्राप्त होला। एक बार और सुनो, पूर्णांक संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्राकृत संख्या जोड़ दो जाला तो कौन सा संख्या प्राप्त होला भाई, तो पूर्णांक संख्या प्राप्त होला। तो यहाँ लिखो पूर्ण संख्या के पूर्ण संख्या